सो हेलो डियर ऑल स्कॉलर्स, सिविक्स के पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपके साथ हम आज शेयर नहीं कर पाए क्योंकि चैप्टर को प्रॉपर प्रिपेयर करने के लिए बच्चा बहुत टाइम लगता है। 4 to 5 आवर्स कंप्लीटली जाते हैं तो मैनेज नहीं हो पाया था। बट इन केस ऑफ सिविक्स चैप्टर बहुत सिंपल है और ये सारी चीजें ना आप अपनी बैक क्लासेस में पढ़ के आए हो। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको सेंट्रलाइजिंग पॉइंट्स चैप्टर के बता रही हूँ। इसी पे आपका पूरा चैप्टर सेंट्रलाइज है, आप इन पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिएगा। सी, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है विद द डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन की सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखना है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। राइट, इसको तो लिख ही देना है अगर डेफिनेशन पूछी गई है। सो डेमोक्रेसी वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। राइट, अब सेकेंड चीज डेफिनेशन के साथ आपको बताया हुआ है इज द मेन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। जो कॉन्वर्सेशन है उसको आप रीड कर लीजिए सिंपली, उसमें से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट नहीं होता है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द फीचर्स। उसके फीचर्स की बात जब हम करते हैं तो आपको 4 फीचर्स दिए हैं, जिसमें कि फर्स्ट वाला आप खुद से मार्क करेंगे। फर्स्ट फीचर हमने काउंट किया, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सो दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर। और इसके अलावा 4 अदर पॉइंट्स जो आपकी बुक कहती है, डिसीजंस आर बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। आप इसको बाइफर्केट करके भी 5 पॉइंट बना सकते हैं। तो 4 ये हो गया। और सबसे पहले आपको ये लिखना है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये 5 मेन फीचर्स हो जाते हैं हमारे डेमोक्रेसी के। इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना है जब आपसे पूछा जाए डिस्कस अबाउट द मेन फीचर्स। अब क्योंकि आपने फीचर्स पढ़ ली हैं और अर्लियर क्लासेस में भी आप टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ के आए हैं, जहां पर हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी होता है, मोनार्की होता है, मिलिट्री होता है, डिक्टेटरशिप होता है, हमारे वहां पर डेमोक्रेसी है। इसके अलावा बाकी जितने भी है ना वो नॉन डेमोक्रेटिक आ जाते हैं। तो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में क्या डिफरेंस है? अब जो सब कुछ फीचर्स हमने डेमोक्रेसी में पढ़े वो सारी चीजें नॉन डेमोक्रेटिक में नहीं होती है। सिंपली क्लास में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से एक रिव्यू शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। अब आर्ग्यूमेंट्स फेवर्स में आपको 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एट द सेम टाइम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी इज ऑल्सो गिवन, जिसको हम मेरिट्स और डिमेरिट्स कहते हैं। अगेंस्ट द डेमोक्रेसी आर्ग्यूमेंट्स जब हम बोल रहे हैं तो वो डिमेरिट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो उन दोनों को भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। अब साथ में जब आपको फीचर्स दिखाए हैं ना, तो आपको केस स्टडी दिया हुआ है कंट्रीज का। जैसे आपको बताया हुआ है कि किस वजह से वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के टाइम पे मिलिट्री गवर्नमेंट चलती थी तो डेमोक्रेटिक कंट्री कंडीशन वहां पर नहीं थी। चाइना में डेमोक्रेसी प्रिटेंड करता है चाइना डेमोक्रेटिक है करके, बट वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है क्योंकि वहां पर 1 पार्टी रूल चलता है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल चलता है, बाकियों को फ्रीडम ही नहीं है इलेक्शन लड़ने की। तो फिर वो डेमोक्रेसी कैसे हुआ? तो इसी तरह से आपको मैक्सिको, जिम्बाब्वे, बाकी कंट्रीज के केस स्टडीज आपको दिए हुए। सिंपल स्टोरी हमने क्लास में आपको एक्सप्लेन की, एक बार फिर से रीड करना, आपको सब रिकॉल हो जाएगा। तो याद रखना है कि क्यों वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, बस सिंपली आपको ये लर्न रखना है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज एंड डोंट बी टेंस अबाउट इट। बहुत रिलैक्स होके पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। एंड लास्ट, जब हम कहते हैं ब्रॉड डेफिनेशन, तो क्या अदर पॉइंट्स हो सकते हैं वो आपको एक बार खुद से चेक करना है इनको समझने के बाद में। दैट्स इट। अब इस चैप्टर में आपके यही मेन पॉइंट है, आप इनको, पूरा चैप्टर आपका यही सेंट्रलाइज होता है। इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से वीडियो को रोक रोक के इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, टैक्स के फॉर्म में, नोट्स आप खुद से प्रिपेयर कर लीजिए, खुद से 2 बार पढ़ लीजिए, आपका चैप्टर हो जाता है।